हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए 48 रुपीज का शेयर है और उसका रिलेशन कहीं ना कहीं रिलायंस से है और लंबी रेस का घोड़ा भी कहा जाता है। आप लोग हमेशा कहते हैं ऐसा स्टॉक दीजिए जो सस्ता हो और रिस्क हो तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिस्क है तो रिस्क है। मैं भी तलाश में रहता हूं कि आपके लिए सस्ता स्टॉक लाऊं, लेकिन याद रहिए कि वहां पे सस्ता स्टॉक आते ही कहीं ना कहीं रिस्क जुड़ जाता है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक मजे की चीज है, हाई रिस्क हाई गेन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्योंकि रिस्क के साथ रिटर्न मिलता ही मिलता है वहां पर अगर हमारे पास इतना पैसा हो, इतनी कैपेसिटी हो। और स्मॉल कैप के शेयर ऑलरेडी रिस्क से जुड़े होते हैं, लेकिन वहां पर ग्रोथ के चांसेस भी उतने ही होते हैं। तो वहां पर जो सबसे प्यारी चीज मुझे लगती है कि अगर कोई न्यूज मिल जाए और न्यूज के साथ स्टॉक मिल जाए कहीं ना कहीं, तो ज्यादा मजा है और थोड़ा सा रिस्क होने का चांस कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम चार्ट के साथ न्यूज को मिला के ट्रेड लेते हैं। तो फिर या तो एक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं जिससे पैसा बनता है, या फिर फाइनली स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन वो शेयर कभी भी आपके पोर्टफोलियो में सड़ेगा नहीं, फंसेगा नहीं, जो मोस्टली होता है। जैसे कल जब हमने वीडियो बनाई कि आपके पोर्टफोलियो में कितने शेयर होने चाहिए, तो हमने पूछा कि आपके से पोर्टफोलियो में कितने शेयर हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत जवाब दिया, बहुत रिप्लाई किया। लेकिन आप देखो क्या था, मोस्टली लोगों का 50-50, 70-70 शेयर थे, और क्या बोले, फंसा हुआ है। राइट? तो वो फंसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कौन सी है कंपनी, किस तरीके से है। तो सबसे पहले मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रात के 8:30 का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं 2 से 3 ट्रेड, आप पैसे कमा सकें। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए, जैसे अभी हमने यहाँ जिक्र किया ना, आप ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाएं। 60-60 हजार लोग से ज्यादा लोग जुड़ के इसका फायदा ले रहे हैं और आपको भी फायदा बिल्कुल मिलेगा। चलिए, हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं ये हाई इंड ट्रांसमिशन और एक्सेस इक्विपमेंट, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइनल केबल्स बनाती है। साथ ही इसे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, रेलवे, डिफेंस, स्मार्ट सिटी सर्विलांस प्रोजेक्ट के लिए मॉडर्न कम्युनिकेशन नेटवर्क स्थापित करने में एक स्पेशलिटी है। और ये रिलायंस जियो की सबसे बड़ी टेलीकॉम प्रोजेक्ट सर्विस प्रोवाइडर में से एक है। और अगर सबसे बड़ी टेलीकॉम प्रोजेक्ट सर्विस प्रोवाइडर में रिलायंस जियो से जुड़ी हुई है, तो फ्यूचर का ग्रोथ कहीं से कोई इनकार नहीं कर सकता, बशर्ते रिलायंस जियो इनको टर्मिनेट ना कर दे। तो क्योंकि आज रिलायंस जियो ने इनको प्रोजेक्ट दिया है, कल किसी और को भी दे सकते हैं। लेकिन अगर इनके साथ चल रही है और जिस तरीके से रिलायंस जियो ग्रोथ कर रहा है, वहां पर इनका फ्यूचर अच्छा है। अभी ये उत्तर भारत में 4G OFS नेटवर्क सर्विसेज भी दे रही हैं। ये कंपनी जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में भारत नेट प्रोजेक्ट के अंदर में फाइबर ऑप्टिकल केबल भी दे रहे हैं। अब इनके प्रोडक्ट ब्रेकअप को अगर आप समझेंगे तो टेलीकॉम प्रोडक्ट से 22% और टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट और सर्विसेज से 78% का रेवेन्यू आता है। अगर आप इनके नेट इनकम पे गौर करो तो इनका नेट इनकम, चाहे आप 2018 देख लो, 2019 देख लो, 2020 देख लो, 2021 देख लो, लगातार थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही जा रहा है। और सबसे प्यारी सी चीज जो यहां पर मास्टर स्ट्रोक है, वो ये है कि कोरोना का इंपैक्ट नहीं आया। तो क्या कहीं कोरोना ना होता तो ये जो मामूली मामूली बढ़ा है, कहीं और ज्यादा बढ़ा होता। राइट? अब ये तो है खुशी, लेकिन कहीं ना कहीं है गम। गम क्या है? और उस गम में भी एक ट्विस्ट है। प्रमोटर ने शेयर प्लेज किया है, बट प्लेज को कम भी किया है। ध्यान से सुनिएगा, पहले जो प्लेज था 26.22% था, लेकिन अब घटकर 18.81% हो गया है। यानी कंपनी में ग्रोथ है, तभी तो प्लेज किए हुए शेयर को छुड़ाया। और कंपनी प्लेज भी क्यों करती है? दो कंडीशन, एक तो पूरी वाहियात कंपनी हो गई, उसके पास प्लेज करने के सिवा कोई चांस नहीं बचे, या फिर दूसरी कंपनी जिसे ग्रोथ करना है, पैसे चाहिए, तो वो प्लेज किया, कंपनी के काम को आगे बढ़ाया और प्लेज को छुड़ा लिया। कुछ याद आया? शक्ति पंप में भी यही कहानी थी, कहीं ना कहीं प्लेज था, लेकिन शक्ति पंप ने एक बेहतरीन ग्रोथ दिखाया और बेहतरीन ग्रोथ दिखाते हुए अपने प्लेज के शेयर को छुड़ाया। और अब तो माशाअल्लाह बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। बिल्कुल कुछ इसी तरीके से, क्योंकि प्रमोटर वापस से अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, यानी प्रमोटर को पता है मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस तरीके से कर रहा हूं। क्योंकि यहां पे प्रमोटर का रोल बहुत अहम आता है कि वो किस तरीके से, किस स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ते हैं।
ये चीज प्लीज फोकस रखिएगा तो बहुत फायदा मिलेगा। अब आते हैं लेटेस्ट प्रोजेक्ट कौन कौन से है जो कंपनी हासिल कर रही है, जिससे चार्ट पे आपको गर्माहट दिख रही है और मौका हम ले सकते हैं टारगेट पे रख के। तो HFCL 12 मई 2021 को अनाउंस किया कि ये लॉन्च कर रही है टेलीकॉम इंफ्रा प्रोजेक्ट टिप ओपन वाईफाई कॉम्प्लेक्स एक्सेस पॉइंट। दूसरा, HFCL कोलैबोरेशन कर रहा है लीडिंग कोर सॉल्यूशन प्रोवाइडर के साथ, जिससे वो आईओ आउटडोर इंडोर टीआईपी ओपन वाईफाई एक्सेस जो पीएम वानी प्रोग्राम है उसको दे सके। और आपको बता दें पीएम वानी प्रोग्राम क्या है, इंडियन गवर्नमेंट का एक जो है मोदी जी का पब्लिक वाईफाई प्रोजेक्ट, जिसका मकसद है कि मिलियंस लोगों के घर में वाईफाई हॉटस्पॉट पहुंचाना, हाई स्पीड इंटरनेट देना, वो भी अफोर्डेबल, जो देश देश तक पहुंच सके। तो ये कुछ ना कहीं शक्ति पंप की तरह, शक्ति पंप को भी पीएम कुसुम योजना से काफी फायदा मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं पीएम वानी योजना की तरफ लेने की कोशिश में आगे बढ़ा हुआ है। साथ में HFCL ने 222 करोड़ के अप्रॉक्स का उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉरपोरेशन का ऑर्डर लिया है। वहां पे डिजाइन, मैन्युफैक्चर, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें उनके हाथ में कानपुर मेट्रो और आगरा मेट्रो के प्रोजेक्ट हैं, जो कि 2023 तक, अभी क्या है 2023 तक कंप्लीट होंगे। कहानी यही नहीं रुकती है। HFCL ने यूएस बेस्ड चिप मेकर क्वालकॉम टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर लोकल डिजाइन, यानी इंडिया का आत्मनिर्भर भारत का सपना, जिसमें वो डिजाइन करेंगे वाईफाई के 6 प्रोडक्ट या वाईफाई के प्रोडक्ट, और वर्ल्ड स्ट्रेटजी को इंडिया में आत्मनिर्भर बनाएंगे नेक्स्ट 3 इयर्स में। वहां पर नेक्स्ट 3 इयर्स में साथ में टारगेट है आत्मनिर्भर भारत के अंदर 450 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने का। तो ये सब वो कारण है जहां पे ये स्टॉक में एक ब्रेकआउट हुआ 33 के ऊपर, उसके बाद दूसरा ब्रेकआउट हुआ 36 के ऊपर, और ये अभी 48 49 के पास में है। तो यहां पे आप देख रहे हो कि किस तरीके से कोई भी प्रोजेक्ट इनके लॉन्ग टर्म है, यानी आने वाले समय में, यानी कहानी यही नहीं रुकेगी। जो आप ये ग्रोथ देख रहे हो ये इंस्टेंट रीसेंट डेवलपमेंट के हैं, और अगर ये सारी चीजें प्रॉपर में एग्जीक्यूट हुई तो ये स्टॉक रुकेगा नहीं। जैसे शक्ति पंप ने को क्या हुआ, ऑर्डर मिला, वो एक एक चीज को एग्जीक्यूट करता चला गया और वो बहुत आगे निकल गया। सेम कहानी HFCL, ये एक एक चीज कर रहा है, अभी चलना शुरू हुआ है, लेकिन कहीं भी धोखा नहीं हुए, कहीं भी प्रोजेक्ट फेल नहीं हुए, कहीं भी ऑर्डर कैंसिल नहीं हुए, तो ये आगे निकलता चला जाएगा। वहीं पर जिस तरीके से क्विकली HFCL अपने प्लेस शेयर को छुड़ा रहा है, तो ये सब चीजें हैं। तो जहां पे कहते हैं कि हाई रिस्क हाई गेन की कहानी होती है। तो यहाँ पे जो हमें लगता है कि ये अभी जो ऊपर भागा है, वो तो देखिए मार्केट है ऊपर जाने का जाता है, 36 33 का रियल मेजर सपोर्ट है। हर स्टॉक में एक ऊपर नीचे की कहानी आती है, वापस से उस लेवल पे फोकस कीजिए, क्योंकि जो इसका रेसिस्टेंस पॉइंट बन रहा है, उसका इसका रेसिस्टेंस पॉइंट बन रहा है अभी 53 से 55 के पास का, 53 से 55 के पास का, वो उसके नेक्स्ट लेवल पे जाएगा एज अ मेक और ब्रेक। यानी अगर तोड़ दिया, क्लोज कर लिया, तो वापस से ऊपर की साइड रैली, लेकिन नहीं तोड़ा तो वापस नीचे आ सकता है। तो नीचे आ सकता है, यानी फिर हमें 33 36 के जो इसके मेजर लेवल हैं वहां पे फोकस करना है। तो कैसी लगी ये यूनिक और नई कोशिश, जरूर बताइएगा। तो इसको ऐसे ही चालू रखेंगे। बाकी क्या आपकी पोजीशन है HFCL में, क्या आपने पहले लिया था, जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।